नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो पश्चिमी मीडिया का वो खेल शुरू हो गया। हालांकि कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन जब जब भारत में इस तरह के प्रदर्शन किए जाते हैं, करवाए जाते हैं, प्रायोजित किए जाते हैं, तो पश्चिम का मीडिया अपने मूल चरित्र में आ जाता है और यहाँ पर अनार्की को, अराजकता को और फैलाने के लिए वो अगर सच झूठ का सहारा लेना पड़े तो फिर वो भी करता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिखा है, गार्जियन ने क्या लिखा है, आज जरा इस पर चर्चा करेंगे। और न्यूयॉर्क टाइम्स, जैसा कि उसके नाम से ही विदित है, अमेरिका का अखबार है। गार्जियन ये ब्रिटेन का अखबार है। और अल जजीरा वगैरह, ये तमाम दूसरे, वॉशिंगटन पोस्ट और आदित्य सत्संगी जी के साथ जुड़ लेते हैं, वो इनकी असलियत भी बताएंगे और वहाँ इस समय चल क्या रहा है और क्या एक तस्वीर बनाने की, पोर्ट्रे करने की कोशिश हो रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। बाकी मुद्दे कई और भी हैं, उन पर भी हम लोग आएंगे। तो सीधे आदित्य जी से जुड़ लेते हैं। आदित्य जी, बहुत अभिनंदन, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। आपको, आपके दर्शकों को वापस बुलाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। देखिए, मैं न्यूयॉर्क टाइम्स की कुछ हेडलाइन पढ़ देता हूँ, कुछ टेक्स्ट पढ़ देता हूँ। उसने लिखा है, खून बहा, लाठियां चली, आंसू गैस के गोले दागे गए, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे। संसद मार्च के अगले ही दिन हजारों छात्र फिर जंतर मंतर पहुंच गए और सरकार से जवाब मांगने लगे। छात्र शिक्षा व्यवस्था और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार अब भी उनकी मांगों पर चुप है। और आंदोलनकारी संगठनों के हवाले से ये दावा किया गया है कि 150 प्रदर्शनकारियों के आसपास घायल हो गए हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि 118 पुलिसकर्मी घायल हुए, जबकि प्रदर्शनकारियों को 70 के आसपास प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। गार्जियन ने लिखा है कि पुलिस की कार्रवाई भी छात्र आंदोलन को रोक नहीं सकी। सोमवार की झड़प के अगले दिन हजारों प्रदर्शनकारी फिर जंतर मंतर पर पहुंच गए और साफ कर दिया कि वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। अखबार ने यह भी लिखा है कि आंदोलन अब सिर्फ शिक्षा सुधार की मांग तक सीमित नहीं रहा। बड़ी संख्या में युवा सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए भी सड़क पर उतर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि उसने हालात को काबू में कर लिया है। आदित्य जी, आप वहां बैठे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, आपके आसपास भी किस तरह का परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। और भारत में जब इस तरह की कहीं कोई अराजकता होती है, खास तौर से सरकार के खिलाफ कुछ गुस्सा भड़कता है, तो वहां लोगों की बाँछें खिल जाती है, चेहरों पर मुस्कान तैर जाती है। ये मेंटेलिटी क्यों है और ये रुख वहां के मीडिया का भी आखिर क्यों है? देखिए, ब्रिटेन में मैं थोड़े समय रहा हूँ और ब्रिटेन का मुझे अ, थोड़ा माइंडसेट पता है एट द लोकल लेवल। ब्रिटिश लोग जो होते हैं ना, आप बाय नेचर अगर आप देखें, दे आर ट्रेडर्स और मतलब चोरी के छोटे मोटे चोर होते हैं। स्कॉटिश हैव मोर मॉरल्स। गार्जियन न्यूज़पेपर इज द सेम न्यूज़पेपर जिसने एडवर्ड स्नोडन की कहानी पब्लिश करी थी, इफ यू रिमेंबर। सेम। और ये सेंसेशनल, जितने भी रॉयल्टी के विरुद्ध जितने भी सेंसेशनल न्यूज होती है, प्रिंस एंड्रयू किसके साथ फंसे हुए हैं, किंग चार्ल्स, डायना का स्टोरी भी गार्जियन ने रिलीज किया था। इट्स ए टैबलॉइड, इट्स नॉट इवन ए न्यूज़पेपर। तो उसको जहां भी सेंसेशनल न्यूज दिखाई देगी वो पब्लिश करेगा। गार्जियन कंपीट्स विद बीबीसी, लेकिन दोनों के दोनों हिज मास्टर्स वॉइस है। और उसके बाद तीसरा न्यूज़पेपर है, एक और है यूके में, जो डेली मिरर,
यूके मिरर, वो भी एक ऐसा ही न्यूज़पेपर है। ब्रिटेन के न्यूज़पेपर्स पे कोई ट्रस्ट करे तो इसका मतलब ये है कि सही, मतलब वो बाजी हार गया। यू कांट ट्रस्ट देम फॉर एनीथिंग। उनको जो पैसा देगा उसके लिए काम करते हैं। दे डोंट केयर, उनका कोई रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म नहीं होता कि लोगों को नुकसान होगा, लोगों का फायदा होगा, झूठ न्यूज़ पब्लिश कर दी तो लोगों के समाज में थोड़ा विघटन आ जाएगा। दे हैव नो सच रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म। इट्स कॉल्ड टेबलॉइड। वो सिर्फ पैसे के लिए लिखते हैं और एनीबडी कैन बाय देम। तो दिस वाज परचेज्ड बाय सम बिजनेसमैन फ्रॉम इंडिया। अब बड़े बड़े नाम आए हैं, इवन अजीम प्रेमजी का नाम आया है। ओके, ये कोई भी जितने भी इंटरनेशनल मीडिया है, विदाउट मनी दे विल नॉट मूव एन इंच। और वो मनी हैज बीन पेड फ्रॉम इंडिया, नॉट फ्रॉम देयर कंट्रीज। क्योंकि कोई भी अमेरिकन या वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसी होगी, वो इतना बेवकूफ नहीं है कि अपने देश से पेमेंट कराए। या तो पेमेंट करवाएगा बांग्लादेश से, या कराएगा किसी और कंट्री से या थर्ड कंट्री से। दिस व्हाट हैज हैपेंड। ये जो फेक नैरेटिव जो वेस्ट क्रिएट करना चाहता है, बोलता है कि वो ही बोल रहे हैं कि द प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट इन आवर कंट्रीज, द प्रॉब्लम इज इन इंडिया ऑल्सो। जैसे आपने देखा होगा, इफ यू रिमेम्बर, जब मार्स का जो रोवर भारत ने लॉन्च किया था, इफ यू रिकॉल, मार्स का जो स्पेस एक्सपेडिशन था, गार्जियन ने कौन सी पिक्चर पब्लिश करी थी? हाँ, बैलगाड़ी, वो भैंस की। भैंस की। ये सेम न्यूज़पेपर है ये। सो हम्म। बिकॉज दे आर जेलस ऑफ इट। यूके ने आज तक एक रॉकेट लॉन्च नहीं किया आज तक। सो द प्रॉब्लम उनका क्या है कि हमारे हाथ से बाहर निकल रहा है भारत। उसकी इकोनॉमी पे पब्लिश को, उसकी इकोनॉमी के वापस लेकर आओ, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कम करो। दैट्स द मेन अप्रोच दीज गाइस हैव। अमेरिका की सिचुएशन थोड़ी अलग है। अमेरिका को मालूम है कि अमेरिकन वेल्थ कम्स फ्रॉम एशिया और यूरोप। देखिए, यूके का कोई वेल्थ का कोई, इट्स सच ए स्मॉल पॉपुलेशन, स्मॉल कंट्री, उनको अपनी रेलेवेंस बना के रखनी है। दैट इज देयर प्रायोरिटी कि अभी भी इंटरनेशनल से चले, कोई उनसे उनकी टेरिटरीज वापस ना मांगे। जैसे मोदी जी ने बोल दिया अबोरिजिन्स, माओरी, और फिर बाकी भी कितने 19 ओवरसीज टेरिटरीज हैं ब्रिटिश के। इफ पीपल शुड नॉट आस्क देम टू वेकेट ऑल दोज टेरिटरीज। डेव गार्सिया को वेकेट करने के लिए कोई ना बोले। अमेरिका की प्रायोरिटी थोड़ी अलग है। अमेरिका में क्या है कि देर इज नो रॉयल्टी हियर, लेकिन अमेरिका के चर्चेज आर द रॉयल्टी। और अगर अमेरिका में दंगे ना हो, यहाँ पे एक दूसरे को मारकाट ना मचे, क्योंकि मैं आज एक इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक्स देख रहा था कि अगर अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खरीदा या उसको कंट्रोल नहीं किया, तो अमेरिका में भुखमरी मर जाएगी। देयर विल बी राइट्स ऑन द स्ट्रीट्स और डॉलर की वैल्यू पूरी नीचे चली जाएगी। दैट इज देयर मेन प्रायोरिटी। तो उसके लिए अगर भारत को अगर कमजोर किया जाता है, वो उससे क्या हो जाएगा कि भारत कमजोर होगा तो वन प्लेस लेस टू सेल ऑयल, वन लेस कंपेटिटर, एंड दे कंट्रोल द एंटायर इंडियन ओशन रीजन। अभी उनके कंट्रोल में नहीं है, भारत के कंट्रोल में है, मलाका स्ट्रेट से लेके सुएज कैनाल तक। एंड दे नो इट कि इंडियन नेवी इज द बिगेस्ट नेवी इन दिस एंटायर रीजन और मोस्ट फोर्सफुल नेवी ऑल्सो। तो अमेरिका का वो क्या है कि मोदी सरकार को हटाओ और साथ में देन वी कैन हैव फेवरेबल ट्रेड डील्स। बाकी सब लोग हमारी बात मान जाएंगे। किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, किसी के अंकल पढ़ रहे हैं, किसी कोई किधर रह रहा है, दे डोंट केयर। दैट्स द मेन। तो दोनों का ऑब्जेक्टिव्स अलग है, लेकिन प्रॉब्लम मैं भारत में होती इसी है। मैं इसी प्रश्न पर आ रहा था कि ये मसला केवल गार्जियन में छपे हुए या न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे हुए मैटर तक सीमित है, या वहाँ की कुल मेंटेलिटी यही है, और वहाँ के जो एस्टेब्लिशमेंट हैं, सरकारें हैं, वो भी चाहती हैं कि ढाका, काठमांडू और कोलंबो दिल्ली में दोहराया जाए। देख, एक्चुअली दे, ये स्ट्रैटेजी जो बताई जा रही है, ये वेस्टर्न स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती, बिकॉज दे आर इतने भी बेवकूफ़ नहीं है कि उनको ये पता ना हो कि भारत अलग है, काठमांडू अलग है और बांग्लादेश अलग है। लेकिन देर इज़ वन, थोड़ा परेशान करने की बातें हैं। एफसीआरए पे आपने देखा, चर्च के पादरी जो इनके द्वारा फंडेड हैं, दे आर द वंस ऑन द स्ट्रीट। तो तो मेरे को नहीं लगता है रिजीम चेंजिंग करने के उसमें, दे जस्ट वांट पादरियों टू की भी स्टॉप द परेड एफसीआरए। पादरियों की भी परेड हो गई ना कल जंतर मंतर पर। मोदी जी उन सब एंटी नेशनल एलिमेंट्स को एक्सपोज कर दिया जो जो करना चाहिए था। तो ये ऑल ऑफ सारे देम आर ये सारे अलग अलग तरह के कॉकरोच हैं जो निकल के बाहर आ रहे हैं,
और नसीरुद्दीन शाह से लेके शबाना आजमी तक सब ये भी बड़े बड़े कॉकरोच हैं। सब बड़े कॉकरोच है, बिल्कुल सही बोला। तो कॉकरोच जनता सारी बाहर आ गई है, सलमान खान भी बाहर आ गए, सब आ गए बाहर। बट इट्स गुड दैट सब एक्सपोज हो चुके हैं। एंड मोदी जी भी सोच रहे होंगे थोड़ा सा दम होना चाहिए था, थोड़ा लंबा चलाते। वो तो 2 दिन में समझ गए सब पे सब, और उल्टा सबको दिख रहा है। भाई मोदी जी का चढ़ाने का तरीका भी अलग होता है, फिर बाद में बुलाएंगे भी प्रधानमंत्री आवास में, फिर फोटो भी खिंचाएंगे इनके साथ, देखो एक और बार हराया। देखिए, ये जो आपने मानसिकता की बात करी, ये पुरानी मानसिकता है, एंग्लो सैक्सन मानसिकता है। एंग्लो सैक्सन मानसिकता जो है, वो कभी भी किसी भी ब्राउन व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने दे सकती। दैट इज देयर कोर बिलीफ। बड़े जलते भी हैं। लाइक एक बार आपको याद होगा 1947 के बाद कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे कि हाउ वी टेक बैक इंडिया बैक अगेन। ये भी गार्जियन में ही छपे थे उस समय के। उस समय गार्जियन का नाम कुछ और था। उस समय तब भी यही आर्टिकल छपे थे। सो दी मानसिकता तो सेम वही है कि हाउ नॉट टू लेट भारत राइज। पीसफुल नहीं होना चाहिए। और आई थिंक दे अब भारत के जो पार्टी कॉकरोच पार्टिसिपेंट्स हैं, इन्होंने मिसगाइड कर दिया कि हमारे अंदर क्षमता बहुत ज्यादा है। तो दैट्स हाउ दे गॉट कैरिड अवे कि इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। आई एम श्योर अगर कोई और गवर्नमेंट होती भारत में तो बहुत कुछ डैमेज हो जाता, लेकिन बिकॉज मोदी जी थे, इतना डैमेज नहीं हुआ। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। एक वेस्टर्न एनालिस्ट ने उसने पब्लिश किया कि द इंडियन फोर्स बिल्ट अप फॉर हाइपरसोनिक मिसाइल्स विच आर ह्यूज थ्रेट फॉर चाइनीज शिप्स, नॉट अमेरिकन शिप्स, चाइनीज शिप्स। तो ये जो इनकी पुरानी स्ट्रेटेजी थी कि मेक इंडिया फाइट विद चाइना, दैट हैज फेल्ड। भारत और चाइना दोनों का ट्रेड भी बढ़ रहा है। और देखिए, इंटेलिजेंस गेम्स वो भी खेलते हैं, भारत भी खेलता है, अमेरिका भी खेलता है, हम लोग भी खेलते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग चुप बैठे हुए हैं। वो उन्हें थी कि हमारे गेम्स उनको पता लगते हैं, उनके गेम्स हमको पता लगते हैं, और दैट टू एक्सपोज बाय आवर एजेंसीज। लेकिन भारत और चीन एक तरीके से साथ भी आ रहे हैं। आपने रिसेंटली देखा होगा, एक पब्लिक न्यूज हुई थी वेयर चाइनीज acknowledged and thanked Indian Navy for saving their 12 sailors. हाँ, वहाँ के सेना प्रमुख का बयान आ गया कि हम जिंदगी भर एहसान नहीं भूल सकते भारत का। करेक्ट। ये न्यूज इज वेरी ट्रबलिंग फॉर अमेरिकन एंड वेस्टर्न कंट्रीज। देखिए, मैं देखता हूँ एक सिनेरियो, जिस दिन एशियन कंट्रीज यूनाइट होंगी, मैं चाहता हूँ कि चाइना शुड वेकेट द इलीगल लैंड ऑक्यूपाइड ऑन इट्स ओन, और पाकिस्तान को छोड़ दे। लेट्स मेंड द रिलेशनशिप। इट विल बी ए फैंटास्टिक सेंचुरी, क्योंकि मेन वेल्थ एशिया से ही आती है। अब इस यूनिटी को कैसे तोड़ के रखना है, वो देखिए, नाम हर जगह चाइनीज मीडिया का डाला जाता है, चाइनीज का डाला जाता है, बट चाइनीज मीडिया तो इंटरनेशनल नहीं है, चाइनीज मीडिया इज लोकल। तो ये सारे वेस्टर्न प्लॉयज होते हैं थ्रू इंडियन मीडिया, इससे इसको बढ़ाओ, उससे इसको बढ़ाओ। बट इफ यू सी द वैंगीज एंड जयशंकर मीटिंग, काफी कॉर्डियल है, सारी मीटिंग्स कॉर्डियल है। और वैंगी को तो एस जयशंकर जी करीब 35 साल से जानते हैं, 35 ईयर्स पहले वो इंटरेक्ट किए थे। तो ये जो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है, ये एक और दिखाता है कि एंड ऑल दी चाइनीज इन्फ्लुएंस जो अमेरिका इंडिया में बाहर जो बढ़ रहा है, उसको कैसे खत्म किया जाए। एंड सो अमेरिका रिमेन बिकम कम्स एज ए बिग सपोर्टर ऑफ द अल्ट्रा लेफ्ट मूवमेंट इन इंडिया। अरविंद केजरीवाल, फिर आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उन सबको दिखना चाहिए कि अमेरिका इज देयर सपोर्टर, नॉट चाइनीज। बिकॉज दे नो कि जो मास रेजिस्टेंस या प्रोटेस्ट करने की जो कैपेसिटी है, वो कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा है एज कम्पेयर टू आम आदमी पार्टी और एनी अदर पार्टी। तो वो एक मर्जर करने का भी उनका साजिश था एक तरीके से। और स्टूडेंट्स को यूज करना बड़ा आसान हो जाता है, बिकॉज इट्स अ वेरी सेंसिटिव मैटर। सो अब जब वैसे भारत के लिए आउटकम तो बहुत ही अच्छा है। काश अब जो नीट के एग्जाम्स होंगे, सीबीटी के होंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स मोदी जी ने अनाउंस कर दिया, स्ट्रिक्ट एक्शन कल से शुरू हो जाएगा, पीपल आर इन। तो ये बहुत अच्छा है भारत के फ्यूचर के लिए, एग्जाम एक के बिल आ रिजल्ट के रहा लिए। है, पार्लियामेंट में बिल आ रहा है, सोमवार को आ जाएगा या मंगलवार को आ जाएगा। हाँ, और दिया जाएगा। तो अब जब आपने जब हम पादरियों को देखते हैं स्ट्रीट, ये पादरी ये भारत के सबसे बड़े दुश्मन है एक तरीके से देखा जाए तो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में।
कि मेरे इसमें बहुत रिसर्च भी है। ये लोग मास स्केल पे एंटी हिंदू हिस्टीरिया क्रिएट करते हैं, बच्चों को बुरा बता के। आपको सेंट जेवियर्स की कहानी मालूम है, किस तरह पहले बच्चों को टैकल करते थे, फिर माँ को कन्वर्ट कराते थे, फिर जाते थे पिता के पास। एंटी ब्राह्मण प्रोपेगेंडा जेवियर का ही था। और तो दीज पीपल आर कंप्लीटली कंट्रोलिंग दैट नैरेटिव ऑन द स्ट्रीट। और जब इनका फंडिंग बंद होता है, इसका मतलब ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज का पावर टू कन्वर्ट रिड्यूसेस। तो ये इस तरह के प्रोटेस्ट जेन्युइनली FCRA जो आ रहा है उसकी वजह से भी ये सब निकल निकल करके बाहर आ रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा हथौड़ा है इनके सिर पर। वो जो स्प्रे मारा है ना उन्होंने, एफसीआरए का स्प्रे, उसका नाम ही रखना चाहिए एफसीआरए हिट स्प्रे। तो एफसीआरए हिट स्प्रे जो मारे थे, कॉकरोचेस कहाँ कहाँ से आ रहे पता नहीं है। सही है। देखिए, जब हम लोग समोसा पार्टी करते हैं ना, समोसा चाय पार्टी, सब तरफ से लोग आते हैं। आप नए नए दोस्ती बनाएंगे। अब यहाँ पे दीज पीपल आर, तो इसी तरह जब इस पे आप स्प्रे कर रहे हैं इनके ऊपर, तो ऑल दीज पीपल आर कमिंग आउट। FCRA is the single biggest foreign policy objective of Americans, उसको रोकना इस समय। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। वैसे तो BBC ने भी अपनी जबान खोली है, पुलिस ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा। इसके अलावा फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच गए इसका पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए। डॉन ने लिखा है कि छात्र आंदोलन से विपक्ष को मोदी सरकार को घेरने का मौका मिल गया। मतलब सब ने अपनी अपनी टांगे उठा दी हैं एक तरीके से। सब जो है अपना अपनी रो में आ गए हैं पूरा। वो तालियां पीट पीट करके उछल करके मजा ले रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन जैसा आपने कहा है कि कुछ दिन में एक एक तो डिफ्यूज कर दिया है। कल रात सोनम वांगचुक को जूस पिला दिया जाकर के JP नड्डा और जितेंद्र सिंह ने। और उनकी वो बताते हैं कि साहब हमारी 3 मांगे मान ली गई हैं। तो चलिए, मुझे लगता है आदित्य जी आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे। देखिए, गवर्नमेंट कोई भी कितनी भी शक्तिशाली हो, अगर वो हल्की सी झुकती हुई दिखाई दे तो ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत शुभ संकेत होते हैं। बहुत शुभ संकेत होते हैं। ये तो मैं एक्चुअली अर्थशास्त्र बोलता है, राजा को हमेशा नरम दिखना चाहिए। तो गवर्नमेंट की शक्ति इतनी ज्यादा होती है, पीपल हैव नो आइडिया। वो तो कुछ यूज नहीं कर रहे हैं। जब वो स्टेट पावर इंडिया दिखाएगा तो इन लोगों के तो होश उड़ जाएंगे। ये जितने भी हैं, घर घर में घुस के, और ऐसा तो कमी नहीं, हमारे पुलिस की तो कमी है नहीं, नंबर्स की भी कमी नहीं है। तो इंडियन गवर्नमेंट, सेम इंसिडेंट यूएस में हुआ था, मैंने आपको बताया क्या किया था इन लोगों ने। दे ब्रोक इनटू द हार्वर्ड का केसेस सब लोग याद रखें। जिस तरह मेल, अब अमेरिकन पुलिस के जो मेल मेंबर्स होते हैं कितने स्ट्रांग होते हैं। प्रोफेसर्स को कैसे जो पिटाई की थी, देखें उनको, आज तक उनके जबड़े किसी के हिलते नहीं है। तो पीपल आर स्टिल इन हॉस्पिटल, कोमा में है बाय द वे। तो तो इंडियन पुलिस हैज बीन सो वेल बिहेव्ड। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा मारें ऐसे लोगों को, लेकिन दे हैव बीन सो वेल बिहेव्ड डिस्पाइट हैविंग ऑल द पावर। प्रेशर कुकर में अगर गैस को निकलने का आप मौका ही नहीं देंगे तो प्रेशर कुकर फट जाएगा, नुकसान करेगा। तो ये जो कल रात किया है कि इनमें से एक थोड़े से अपेक्षाकृत थोड़े से समझदार आदमी को मनाया, जाकर के जूस पिलाया और टेंशन को थोड़ा डिफ्यूज कर दिया। जो गैस भरी हुई थी उसको निकालने का काम किया है। लेकिन वो 3 जो कॉकरोच थे लीडर, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। ये आप देखिए, याद रखिएगा। सोवन वांगचुक तो पुराने खिलाड़ी हैं, तो इनका जो पुराना जो इतिहास है, हाउ ही वेंट टू पाकिस्तान, हाउ ही वेंट टू अदर प्लेसेस, इसलिए थोड़ा सा इनको पकड़ लिया। बट द अदर 3 पीपल विल बी डेल्ट टफली। कितने लोगों के पासपोर्ट कैंसिल हो जाएंगे। बिल्कुल। चलिए साहब अगली खबर पर चलते हैं। ये 10% एक्स्ट्रा टैरिफ, जबरन मजदूरी से बने सामान को लेकर के कार्रवाई। ये कौन सा
दूरबीन लिए बैठे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि देखे कि किस किस देश में जबरन मजदूरी करा करके सामान बनाया गया है। ये बहाने क्यों तलाश करते रहते हैं कि इतना और लगा दो, उतना यहाँ से लगा दो, इतना यहाँ से लगा दो। इससे टेंशन कम होती है या बढ़ती है? देखिए, अभी इतनी खराब कंडीशन है, मैं आपको पहले रीज़न बता दिया है, द इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग। अभी जापानीज़ बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना और अमेरिका का इंटरेस्ट रेट्स नहीं कम करना, ये मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए, क्योंकि रिजर्व करेंसी का जो सर्कुलेशन है वो भी 37% करीब है, नॉट इवन 40%। इसका मतलब रिजर्व करेंसी स्टेटस नहीं है। तो इसमें खर्चा कैसे निकलेगा? पहले क्या होता था? तो नाउ टैरिफ्स इज द ओनली वे टू अर्न मनी फॉर द यूएस गवर्नमेंट। यूएस गवर्नमेंट देश के लिए नहीं सोचती है, यूएस गवर्नमेंट सोचती है यूएस के लिए, अपनी गवर्नमेंट के लिए सोचती है। जैसे आपको स्टेटमेंट याद होगा, बड़ा एक्यूरेट स्टेटमेंट था जयशंकर जी का, द यूएसए इज इन अमेरिका, यू नो, बहुत ही एक्यूरेट स्टेटमेंट था, बिकॉज द यूएस गवर्नमेंट और अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशनली आर टू डिफरेंट थिंग्स। और अमेरिका की सबसे बड़ी लड़ाई है फेडरल रिजर्व बैंक के साथ। फेडरल रिजर्व बैंक लोन्स द मनी टू द यूएस गवर्नमेंट और यूएस गवर्नमेंट उस पैसे को खर्च करती है। और यूएस गवर्नमेंट कैसे पैसा कमाएगी अगर उसको इंटरेस्ट पे करना है फेडरल रिजर्व बैंक को? तो टैरिफ्स इज द ओनली वे। टैरिफ्स का मनी लोगों के पास नहीं जाता है, यूएस गवर्नमेंट के पास जाता है। सो अब न्यूजीलैंड के ऊपर 10% टैरिफ, वहां पर भी चाइल्ड लेबर की बात हो रही है, ठीक है। तो न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर तड़पड़ा रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ कौन सा चाइल्ड, हमारा चाइल्ड ही नहीं है, तो चाइल्ड लेबर कहाँ से आएगी? देयर आर ओनली 250,000 किड्स इन न्यूजीलैंड, उसमें भी चाइल्ड लेबर कहाँ से आ जाएगा? सो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस तो उन्होंने न्यूजीलैंड में भी ढूंढ लिया है, बाय द वे, इंडिया के अलावा। और ही हैज पुट 10% ऑन यूरोपियन कंट्रीज आल्सो। ये वही, अभी इमरजेंसी टाइम है। टू सर्वाइव, यूएस गवर्नमेंट टू सर्वाइव, दे नीड दिस टैरिफ्स। सैंक्शंस भी लगा सकते हैं, लेकिन सैंक्शंस के लिए आपको कांग्रेस की वो चाहिए, परमिशन चाहिए। बट यहाँ पे आप इजीली यूएस के करंट 301 और एक्शंस के सेक्शंस के थ्रू आप कर सकते हैं। तो इजी वे आउट। तो इससे शॉर्ट टर्म मनी ढूंढ रहे हैं। अभी आप देखिए ना, जब 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 आपकी मतलब तिजोरी खाली हो जाती है। ये भी एक तरीके से भीख मांगना ही है ना, जबरन। वो एक एक हरियाणवी कवि है अरुण जैमिनी, वो एक सुनाता है कि ये हरियाणा वालों से भीख मांगनी भी नहीं आती। वो एक गाड़ी में बैठा हुआ था, एक हरियाणा वाला आया, बोला 10 रुपए दे, नहीं 20 रुपए दे। उसने कहा कि यार ऐसे नहीं मांगा जाता है कि 20 रुपए दे, भाई भीख मांगने वाले का तो अलग वो होना चाहिए। और फिर क्या करना है तुझे? बोला चाय पीऊंगा। बोला चाय तो 10 रुपए की आ जाती है। बोला तू नहीं पिएगा मेरे साथ। तो ये जो है, ये डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं, ये कभी तो कहते हैं कि होर्मुज पे कब्जा करेंगे और वहां टोल नाका लगाएंगे, वहां से भी आमदनी निकालेंगे, और जितना हम ये आसपास के देशों में सैन्य एस्टेब्लिशमेंट पर खर्चा कर रहे हैं वो निकालेंगे। तरीका क्या है भाई आपका? आपके खर्चे आपकी गलत नीतियों की वजह से बढ़ रहे हैं। अमेरिका की जनता अगर कराह रही है महंगाई से, तो आपकी वजह से, आपकी गलत नीतियों की वजह से। तो उसका आप पूरे दुनिया पर टैक्स लगाएंगे, टैरिफ लग के नाम पर। और कभी आप होर्मुज पे कब्जा करने की बात कर रहे हैं। आप एक जगह टोल नाका लगाएंगे तो पूरी दुनिया में 20 जगह लगेगा। उसको कैसे रोक लेंगे आप? देखिए, ये जो मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात हो रही है ना, तो तो इनको थोड़ा सा क्रैक दिखाई दिया है ईरान में, इसलिए 12 दिन की बमबारी चल रही है। गोल क्या है, इनको थोड़ा सा क्रैक दिखाई दिया है ईरान में, तो भी उसमें उन्होंने पूरी ताकत उस पर झोंक दी है। बिलीव मी, जब वो रिटेलिएशन आएगा, वो आएगा तेल अवीव में या फिर आएगा बाकी कंट्रीज में। तो होर्मुज स्ट्रेट पे इज द बिगेस्ट सोर्स अमेरिका इज आइंग कि यहाँ से पैसा ज्यादा निकल सकता है। जब जब आप भिखारी होते, बैंक में पैसा नहीं होता ना, हर जगह से आप इकट्ठा शुरू करना करते, कहाँ से कर ले। अभी अमेरिका ने $13 बिलियन का नेट प्रॉफिट किया है वेनेजुएला से।
$13 billion इज नथिंग फॉर अमेरिका, नथिंग। लेकिन उन्होंने दे मेड प्रॉफिट। अगर वो ऑलमोस्ट रेट को कंट्रोल करते हैं तो अमेरिका को सालाना जो इनकम होगी वो होगी $500 बिलियन। 500। तेल वही रहेगा, भारत को बेचेंगे, फिर ईरान के सारे ऑयल वेल्स उनके हो जाएंगे। तो दैट्स द होल स्ट्रेटेजी। अब वो सक्सीड नहीं हो रही है बिकॉज ईरान इज विनिंग, और ईरान छोड़ नहीं रहा अपने बैटल। उनको पहले उनको ये लग रहा था कि ईरान विल विकेट एंड रन अवे। भारत में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कि भारत उनकी कंपनीज को ना खरीदना शुरू कर दे, बिकॉज भारतीय अभी मोदी जी जब जिस तरह 1 लाख करोड़ रुपए का उन्होंने कॉर्पस बनाया स्टार्टअप्स के लिए, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप नेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया इज बिकमिंग द टॉप 10 डिफेंस सप्लायर्स इन द वर्ल्ड। इंडिया की मिसाइल्स बिक रही हैं, अस्त्रा 1 इज बिक रही है। अभी उन्होंने किसी तरह तेजस पे तो रोक लगा दी, नहीं तो तेजस वुड हैव बीन वन ऑफ द बिगेस्ट सेलर्स। वो तो अमेरिका से रोक लगा दी। तो इंडिया इज इंचिंग टूवर्ड्स इट। स्काई रूट्स के जब आप प्लान्स देखते हैं तो यू विल बी शॉक्ड। मैं चाहता था कि इसरो के ऐसे प्लान्स हो, लेकिन स्काई रूट के जो प्लान्स हैं वो है कि कॉर्नरिंग 12 to 20% ऑफ वर्ल्ड स्पेस लॉन्च मार्केट इन नेक्स्ट 3 years 5 years। $1 बिलियन का वैल्यूएशन हो गया, 10,000 करोड़ का वैल्यूएशन हो गया है। तो दिस इज द थ्रेट टू अमेरिका। आईएनएस मालवन लॉन्च हुआ, फिर आपका तेजस वो सॉरी पिनाका का 60 किलोमीटर का रेंज का रॉकेट टेस्ट हुआ। फिर 2-3 दिन पहले आपका वो क्या कुश का टेस्टिंग हुआ है ना। तो कुश की जो मिसाइल है बीएमडी के साथ जो लगेगी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस। तो ये सब कलर बहुत प्रोजेक्ट्स कलर बहुत गजब का है उसका। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ। सो ऑल दीज थिंग्स आर गेटिंग टेस्टेड। तो तो कहीं ना कहीं तो इनसिक्योरिटी आती है। और मैं तो बस चाहता हूँ कि भारत अभी प्रोएक्टिव फ्रंट फुट पे आके खेले क्रिकेट। अब कोई डिफेंस होने की जरूरत नहीं, क्योंकि एवरीवन हैज एक्सपोज देयर थिंग्स। मेटा पे सीधे टैक्स लगाए, मेटा पे बोले कि इट हैज बीन मिसयूज, इट हैज टैक्स लगाए। सी कंपनीज के ऊपर टैक्स लगाएंगे तो दे विल ऑटोमेटिकली फॉल इन लाइन, और जैसे टैक्स लगेगा फिर उसका रेवेन्यूज गिरेगा। सारे घोड़े दौड़ा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप अपनी खीज मिटाने के लिए। और अपनी जब ये खीज ही है ना कि 1 साल से ज्यादा हो गया है भारत के साथ एफटीए साइन नहीं हो पा रही है, तो तरह तरह से कोशिश कर रहे हैं दबाव बनाने की। अभी 3-4 दिन पहले की ही तो बात है, बल्कि 2 ही दिन पहले की बात है। जेनरिक दवाओं पर इन्होंने कहा कि अभी अगले 1 साल तो 2 साल तक तो जीरो रहेगा, फिर हम 100% बढ़ाएंगे, फिर 200% ड्यूटी बढ़ाएंगे। कर क्या रहे हो भाई? मतलब पहले आप लोगों को आदत डालेंगे, अमेरिका के लोगों को, कि जेनरिक दवाइयां खरीदिए, और उसके बाद आप उस पर टैरिफ लगाना शुरू कर देंगे या ड्यूटी लगाना शुरू कर देंगे। नहीं, ये 2 साल तक होल्ड करेंगे, सेव करेंगे। सो 2 साल तक हेट करेंगे। इसका मतलब ये है कि 2028 के बाद कुछ बड़ा इंसिडेंट्स होने वाला है अमेरिकन इकोनॉमी में। तो ये होल्ड करेंगे ताकि उसके बाद दे विल प्रमोट। कि अभी सिप्ला ने प्लान बनाया है कि उधर इन्वेस्ट करने का, फैक्ट्री लगाने का। रैन बैक्सी ने भी प्लांट लगा रहा है न्यू जर्सी में। और आपको मालूम ही है कि फाइजर फाइजर जो है कंट्रोवर्शियल कंपनी है, कोविड को उसने प्रमोट किया था। फाइजर, मोलिना हेल्थ केयर और ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनीज है। सो प्लान क्या है कि 2 साल होल्ड करना है ताकि प्राइसेस स्टेबल रहे। अगले 2 साल कंपनीज यूएस में मैन्युफैक्चर करें। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि इन सब के जो एपीआईज हैं वो चाइना से आते हैं। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में सेम ड्रग की रहेगी डबल या ट्रिपल ऑफ इंडिया। तो दे वांट टू मेक मनी ऑन अमेरिकन हेल्थ। अब इनको अमेरिकन की हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। अगर अमेरिकन की हेल्थ से लेना देना होता तो ये कैंसर का फेक ट्रीटमेंट नहीं बेचते। अब डिक्लेयर हो चुका है कैंसर इज ए पैरासाइट, उसके लिए कीमोथेरेपी की जरूरत ही नहीं है। आपकी लॉन्ग भी काम कर सकती है, आयोरमेक्टिन भी काम कर सकती है। देयर आर मेनी अदर मेडिसिन, आयुर्वेदिक वेज। ये शायद भारत में भी लोगों को सीखना चाहिए जो अमेरिकन रिसर्चर्स बोल रही हैं। बिकॉज भारत में जो आईएमए है इज जस्ट कैरिंग आउट द अमेरिकन पॉलिसीज। हमको आयुर्वेदिक का ज्यादा बढ़ाना है ताकि अमेरिकन आर यूजिंग आयुर्वेद नाउ। ऐसा नहीं है कि वो बंद कर दिया। तो प्रॉब्लम ये है कि जो व्हाट दे आर लुकिंग कि 2 साल में होल्ड करेंगे, फिर दे आर एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट 2 years में फैक्ट्रीज आ जाएंगी एंड दे विल डिसुएड देम
and they'll make more money on the American health. So Americans सही are the guinea pigs in this entire scheme. कि मतलब टेस्ट करेंगे अमेरिकन के ऊपर एक सो ये इनका प्लान है, लॉन्ग टर्म प्लान यही है इनका। मुझे नहीं लगता कि तब तक कुछ आई डोंट कि अमेरिका जो आज आप देख रहे हैं वैसा रहेगा उस समय तक, मुझे लगता है। बहुत लोग कह रहे हैं कि शायद ये जो इस समय जिस शक्ल में अमेरिका है उसके हो ना हो के आखिरी प्रेसिडेंट हो। आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा करने के लिए। दर्शकों से निवेदन है, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। और आप जानते हैं कि आदित्य जी के चैनल का नाम है सत्तोलॉजी, तो उनको भी सहयोग करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू आदित्य जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, नमस्ते, नमस्कार।